ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानप्रताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये स्वनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विदोति सुरसदां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य व्या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश्चेत् चेत् एतेन निरावृतं स्थितसत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवतत्त्वविज्ञान मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे धर्माप्रोजितो कैटभ्यो नत्रो परमनिर्वस्त्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सेवितं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापरः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का अध्याय संख्या स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 24 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। टाइटल है भगवान का मत्स्य अवतार। श्रीमद् भागवतम में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है और भगवान के शुद्ध भक्तों का वर्णन है। ठीक है ना। तो श्रीमद् भागवतम हमारे केस स्टडी बुक है। हमारे जब हम भगवत गीता के सिद्धांत को फॉलो करते हैं तो श्रीमद् भागवतम जैसा हमारा चरित्र निर्माण होता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं श्रीमद् भागवतम में, तो उन शुद्ध भक्तों से हमारा जीवन धीरे धीरे टैली करने लगेगा। जिस भक्त से हमारा जीवन टैली करेगा उसी को फॉलो करके हम भगवान के धाम जाएंगे। ठीक है ना। ऐसा कोई भक्त नहीं है जो श्रीमद् भागवतम में जिसका चरित्र ना मिलता हो और बिना चरित्र मिले भगवान के धाम चला गया, ऐसा नहीं होगा। किसी न किसी चरित्र से हमारा मिलेगा। जब हम भक्ति करेंगे तो उसका उसका जो चरित्र है, चरित्र का मतलब है कि जो उसने भक्ति का स्टैंडर्ड फॉलो करा। ठीक है ना। तो हमारे जिस भी भक्ति के स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं वो किसी न किसी करेक्टर से मिलता रहेगा। उसी करेक्टर को फॉलो करके हम भगवान के धाम जाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतम भगवान के शुद्ध भक्तों और भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन इसमें दिया हुआ है। बोलते हैं कि श्री राजा उवाच भगवत छोत्तुम इच्छामि हरे अद्भुत कर्मणम अवतारम कथामाद्यम माया मतस्य विडम्बनम। महाराजा परीक्षित ने कहा कि भगवान हरि नित्य ही अपने दिव्य पद पर स्थित रहते हैं, फिर वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। उनका पहला अवतार एक बड़ी मछली के रूप में हुआ है। हे सर्वाधिक सुखदेव गोस्वामी, मैं आपसे उस मत्स्य अवतार की लीला सुनने का इच्छुक हूँ। तो हम देखते हैं जयदेव गोस्वामी द्वारा विरचित जो है दशावतार स्रोत है, जिसमें भगवान के 10 अवतारों का वर्णन है। तो उसमें पहला ही अवतार क्या है? मीन अवतार है, मत्स्य अवतार भगवान का। क्या बोलते हैं? प्रलय प्रयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित बहित्र चरित्र मुखेदम केशवधृता मीन शरीरा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान ने पहला अवतार लिया मीन अवतार, मत्स्य अवतार लिया भगवान ने। बोलते हैं भगवान हरि नित्य ही अपने दिव्य पद पर स्थिर होते हैं, फिर भी इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। तो भगवान के अनेकों अवतार हैं, जिसमें भगवान पशुवत रूप में भी आते हैं, देव रूप में भी आते हैं। जैसे भगवान वामन देव का अवतार हुआ, एक देवता के रूप में आए भगवान, ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में। भगवान नरसिंह रूप में आए तो आधा नर और आधा सिंह के रूप में आए। भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया तो मछली के रूप में आए। कच्छप रूप धारण किया, कछुए के रूप में आए। हैग्रीव रूप धारण किया, घोड़े के रूप में आए। तो अलग अलग भगवान के अनेकों अवतार हैं। ठीक है ना। जो श्रीमद् भागवतम में 24 अवतारों का वर्णन दिया गया है, जिसमें से नारद मुनि व्यास देव भी भगवान के अवतार माने जाते हैं। बोलते हैं भगवान हरि नित्य ही अपने दिव्य पद पर स्थिर होते हैं, फिर भी वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान नित्य ही अपने दिव्य पद पर स्थिर रहते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में अवतार लेते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं। उनका पहला अवतार एक बड़ी मछली के रूप में हुआ है। हे सर्वाधिक सुखदेव गोस्वामी, मैं आपसे उस मत्स्य अवतार की लीला सुनने का इच्छुक हूँ।
तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से भगवान के मत्स्य अवतार के रूप का वर्णन सुनना चाहते हैं। बोलते हैं, यदर्थम मदाद्रुप्यम मातस्यम लोक जुगुप्सितम तमह प्रकृति दुर्मुष्यम कर्मग्रस्तम इवेश्वरम एतन्यो भगवान सर्व इथावत युक्त मरसी उत्तम श्लोक चरितम सर्वलोक सुखावहम। किस कारण से भगवान ने कर्म नियम के अंतर्गत विभिन्न रूप धारण करने वाले सामान्य जीव की भांति ग्रहित मछली का रूप स्वीकार किया। मछली का रूप निश्चित रूप से ग्रहित एवं घोर पीड़ा से पूर्ण होता है। हे प्रभु, इस अवतार का क्या प्रयोजन था, कृपया करके मुझे समझाइए, क्योंकि भगवान की लीलाओं का श्रवण हर एक के लिए मंगलकारी होता है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से पूछते हैं कि भगवान ने कर्म नियम के अंतर्गत विभिन्न रूप धारण करके सामान्य जीव की भांति एक ग्रहित मछली का रूप क्यों स्वीकार किया भगवान ने। मछली का रूप निश्चित रूप से ग्रहित और घोर पीड़ा से युक्त होता है। ठीक है ना, जब तक जल में रहती है तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन जल से बाहर निकलते ही वो क्या होता है, उसके अंदर तड़फड़ाहट होती है और मर जाती है। तो इस अवतार का क्या प्रयोजन है आपके, कृपया करके मुझे समझाइए, क्योंकि भगवान की लीलाओं का श्रवण हर एक के लिए बहुत ही मंगलकारी है। तो भगवान सामान्य जीव की तरह प्रकट नहीं होते। भगवान का हर एक अवतार जो है, जन्म कर्म चमे दिव्यम, वो जन्म और कर्म जो है बहुत ही दिव्य स्तर पर होता है। बोलते महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से जो प्रश्न पूछा वो भगवत गीता में स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब तब धर्म की का ह्रास होता है और धर्म का उत्थान होता है, तब तब हे भरतवंशी, मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। भगवान अपने हर अवतार में जगत को अधर्म से बचाने और विशेषकर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान का एक ही मात्र कार्य है, भक्तों की रक्षा करना, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, न कि असुरों का वध करने के लिए। वो तो सेकेंडरी कार्य है भगवान का कि असुरों का वध भी भगवान करते हैं। किस लिए अवतार लेते हैं, भक्तों को का परित्राण करने के लिए, भक्तों को मंगल प्रदान करने के लिए। बोलते हैं, श्री सुत उवाच यत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान बादरायणीम उवाचम चरितम विष्णु मत्स्य रूपेण यत्कृतम। सुखदेव सूत गोस्वामी ने कहा कि हे, जब राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार जिज्ञासा प्रकट की, तो उस महान शक्तिशाली साधु पुरुष ने भगवान के मत्स्य अवतार की लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ किया। देखो, श्रीमद् भागवतम सबसे पहले भगवान जो है सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। ठीक है ना, भगवान के जाने के, धराधाम छोड़ने के 30 वर्ष बाद, और लगभग 200 साल बाद जो है वही कथा सूत सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सुनाते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवतम में कथा वर्णित है, ये सूत गोस्वामी द्वारा जो वर्णन हुआ नैमिषारण्य में ऋषियों को, वो कथा सूत गोस्वामी ने 88,000 ऋषियों को सुनाया, उसका वर्णन यहाँ पर करते हैं। बोलते हैं कि जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार जिज्ञासा प्रकट की, तो उस महान साधु शक्तिशाली साधु पुरुष ने भगवान के मत्स्य अवतार की लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया कि किस कारण से भगवान मत्स्य अवतार धारण करते हैं। बोलते हैं, श्री सुक उवाच गोपी प्रसूर साधूनां छंद सामपि चेतसम रक्षामि छ अस्तनूदर्ते धर्मास्य अर्थस्य चेवहि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, गायों, ब्राह्मणों, देवताओं, भक्तों, वैदिक वांग्मयों, धार्मिक सिद्धांतों तथा जीवन के उद्देश्य को पूरा करने वाले नियमों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। भगवान के अवतार का कारण क्या है, वो गायों, ब्राह्मणों, देवताओं, भक्तों, वैदिक वांग्मयों, धार्मिक सिद्धांत और जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, नियमों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। भगवान का एक प्रणाम मंत्र है कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कि भगवान गोविंद का प्राकट्य होता है गौ ब्राह्मण हिताय च, गायों और ब्राह्मणों को की रक्षा करने के लिए। जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए तो वे जानबूझकर ग्वाल बाल बने कि उन्होंने स्वयं यह दिखलाना चाहा कि किस प्रकार गायों तथा बछड़ों की रक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने सुदामा विप्र को, जो असली ब्राह्मण थे, सम्मान प्रदान किया। भगवान के निजी कार्यों में से मानव समाज को चाहिए कि गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करना सीख जाए, तभी धर्म जीवन के उद्देश्य की पूर्ति और वैदिक ज्ञान की रक्षा की जा सकती है। तो जब हम गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे, तब हम अपने धर्म जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करने और वैदिक ज्ञान की रक्षा करने की योग्यता हमारे अंदर आएगी। जिस समाज में गायों और ब्राह्मणों की रक्षा होती है, वो समाज बहुत ही व्यवस्थित चलता है।
अब जब गायों का वध होने लगता है, ब्राह्मणों को सताया जाने लगता है, तो वहीं पर महामारी और अन्य अन्य चीजें प्रकट होती हैं। इसीलिए गायों और ब्राह्मणों की जहां रक्षा होगी, जहां ये प्रसन्न रहेंगे, वहां भगवान भी प्रसन्न रहेंगे। बोलते हैं गायों की सुरक्षा के बिना न तो ब्राह्मण संस्कृत को स्थिर रखा जा सकता है, और न ही ब्राह्मण संस्कृत के बिना जीवन का उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। ब्राह्मणों को सुरक्षित रखने के लिए, ब्राह्मण संस्कृति को स्थिर रखने के लिए गायों की रक्षा चाहिए। और ब्राह्मणों की संस्कृति बनाए रखने के लिए रखकर ही हम जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। समाज में ब्राह्मण क्या होता है? हेड होता है। वो क्या होता है? वो ज्ञान प्राप्त करता है शास्त्रों से और आगे लोगों को बताता है। तो उससे क्या होता है? जीवन लोगों का व्यवस्थित चलता है, सभी लोग धर्म के नियमों का पालन करते हैं। अतः भगवान को गौ ब्राह्मण हिताय कहा गया है, क्योंकि उनका अवतार गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए होता है। दुर्भाग्यवश क्योंकि कलयुग में गायों तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा नहीं हो पाती, प्रत्येक वस्तु डामाडोल स्थिति में है। यदि मानव समाज ऊपर उठना चाहता है, तो समाज में नायकों को भगवत गीता के आदेश का पालन करना चाहिए, और गायों, ब्राह्मणों और ब्राह्मण संस्कृति को रक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो हम सबका उद्देश्य क्या बनता है? कि हम गायों को, ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान करें और भगवत गीता के आदेश का पालन करें। तब हमारा धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में हम प्रोग्रेस करेंगे, और हमारा धीरे धीरे धर्म, अर्थ, काम, ये तीन पुरुषार्थ जो है हमारा व्यवस्थित होगा। इसके व्यवस्थित होने से ही हमारा चौथा पुरुषार्थ जो है, भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं, पाप कर्मों से छुटकारा देते हैं। तो मोक्ष मार्ग पर व्यक्ति आगे बढ़ता है। ठीक है ना? मोक्ष मतलब भगवान की प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर लेना। भक्तों के लिए मोक्ष का मार्ग यही है। मोक्ष मतलब पाप कर्मों से छुटकारा नहीं, वो तो एक कृष्ण नाम ही लेने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का एक नाम ही हमारे समस्त पाप कर्मों को नष्ट करने में समर्थ है। तो भक्त की ये डिमांड नहीं होती कि हमें मोक्ष चाहिए। भक्त तो भगवान से ये प्रार्थना करता है, भगवान आप हमें प्रेममयी सेवा प्रदान करें। बोलते हैं उच्चावचेषु भूतेषु चरण वायु रिवेश्वरम, नोच्चावचत्वम भजते निर्गुणत्वाद्यो गुणे। यद्यप भगवान कभी मनुष्य रूप में और कभी निम्न पशु के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे विभिन्न प्रकार के वायुमंडलों में से गुजरने वाली वायु की तरह प्रकृति से सदैव परे रहते हैं। प्रकृति के गुणों से परे रहने के कारण वे उच्च और निम्न रूपों में से प्रभावित नहीं होते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कि भगवान कभी मनुष्य रूप में तो कभी निम्न पशु के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान मनुष्य के रूप में कृष्ण या राम के रूप में आते हैं। पशु के रूप में भगवान ने बराह अवतार लिया, सूकर का अवतार लिया, फिर और भी बहुत सारे अवतार हैं, जैसे मत्स्य अवतार है, कुर्म अवतार है, हैग्रीव अवतार है। ये भगवान ने जंतु जानवरों के रूप में अवतार लिया। इसका मात्र एक उद्देश्य क्या है? कि निम्न पशुओं के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे विभिन्न प्रकार के वायुमंडलों से गुजरने वाली वायु की तरह प्रकृति में से सदैव परे रहते हैं। प्रकृति के गुणों से परे रहने के कारण ही वे उच्च और निम्न रूपों में प्रभावित नहीं होते हैं। तो भगवान प्रकृति के गुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं, चाहे वो कोई भी अवतार लें। इसलिए किसी भी योनि में भगवान धारण करते हैं, लेकिन वो गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। हम लोग मनुष्य जीवन में गुणों से प्रभावित होते हैं। हम लोग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है ना? जैसे गुणों का प्रभाव होता है, उसी तरह हमारी एक्टिविटी होती है। जब हम सात्विक गुणों को धारण करते हैं, तो भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है। जब राजसी गुण आते हैं हमारे अंदर, तो हम लोग भौतिक चीजों की लालसा हृदय में जागृत होती है, और धन कमाना है, और जाकर परिवार का पालन पोषण करना है, गाड़ी बंगला फोन सेट बड़े लेने हैं। ठीक है ना? बड़ी गाड़ी लेनी है। तो ये सब रजोगुण के सिंबल हैं। और ज्यादा धन कमाना है। और तीसरा क्या है? तमोगुण। तमोगुण में व्यक्ति के अंदर आलस्य, भय, प्रमाद की स्थिति उसको प्राप्त होती है। जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठकर और शुद्ध सत्व के वसुदेव पद को प्राप्त होते हैं, तब भगवान वासुदेव की भक्ति को जानने की योग्यता आती है अंदर। जो स्थिति भगवान भगवान के पिता वासुदेव वसुदेव का था, वो स्थिति प्राप्त करके ही भगवान वासुदेव को जाना जा सकता है। बोलते हैं उच्चावचेषु भूतेषु चरण वायुरिवेश्वरम, नोच्चावचत्व भजते निर्गुणत्वादियो गुणे। यद्यप भगवान कभी मनुष्य रूप में और कभी निम्न पशु के रूप में प्रकट होते हैं, और विभिन्न प्रकार के वायुमंडल में से गुजरने वाली वायुओं की तरह प्रकृति से सदैव परे रहते हैं। प्रकृति के गुणों से परे रहने के कारण वे उच्च और निम्न रूपों से प्रभावित नहीं होते। तो भगवान किसी गुणों से प्रभावित नहीं होते। भगवान एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर प्रकट होते हैं, दिव्यता के स्तर पर होते हैं। जैसे भगवान ने शुकर का अवतार लिया, तो साधारण शुगर को देख के आदमी को अच्छा नहीं लगता है, वो घिनौना होता है।
लेकिन जो भगवान ने शुकर अवतार लिया तो वो इतना विशाल था और इतना उसके अंदर तेज था कि उसको देखकर सभी लोग प्रभावित होते, और एक साथ वो एक छलांग में आसमान तक पहुंच गया। इतना बड़ा सूअर था। भगवान का शुकर अवतार जो था बहुत ही विशाल सूअर थे भगवान के रूप में। तो भगवान की सारे अवतार जो भी अवतार लिया भगवान ने, वो दिव्य स्तर पर लिया। बोलते हैं, हे राजा परीक्षित, विगत कल्प के अंत में ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर, चूंकि ब्रह्मा के रात्रि में निद्रा में रहते हुए प्रलय आ गई और तीनों लोग समुद्र के जल में प्लवित हो गया। तो बता रहे हैं राजा परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी की, विगत कल्प के अंत में जो लास्ट कल्प गया, ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर ब्रह्मा की रात्रि में निद्रा में रहते हुए प्रलय आ गया। कि ब्रह्मा जी भी निद्रा में थे तभी सृष्टि में प्रलय आ गया और तीनों लोग समुद्र के जल में आप्लावित हो गए, समुद्र के जल में डूब गए। बोलते हैं, काले नाग गति इंद्रस्य धातु शीस ईसोवली मुक्तो निसृता वेदा हयग्रीव अंतिके अहरत। ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर जब ब्रह्मा को नींद आने लगी तो वे लेटने की इच्छा करने लगे। तब उस समय उनके मुख से वेद निकल रहे थे, तभी हयग्रीव नामक बड़े राक्षस ने उस वैदिक ज्ञान को चुरा लिया। कि जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हुआ और ब्रह्मा जी को नींद आने लगी, दिन के बाद आदमी को नींद आने लगती है रात्रि आते ही, तो ब्रह्मा जी की जब उसको जब नींद आने लगा तो लेटने की इच्छा करने लगे, तो उनके मुख से सारे वेद निकलने लगे, वेद प्रकट हो गए। तो एक हैग्रीव नामक राक्षस उत्पन्न होता है और वो वैदिक ज्ञान को चुरा लेता है, वेदों को वो चुरा लेता है। बोलते हैं, ज्ञात्वा तदान वेन्द्रस्य हैग्रीवस्य चेष्टितम दधारम स्फरीरूपम भगवान हरिश्वर। यह जानकर कि यह कार्य महान असुर हैग्रीव ने किया है, सर्व ऐश्वर्यशाली भगवान हरि ने मछली का रूप धारण किया और उस असुर को मारकर वेदों को बचाया। तो भगवान का ये मत्स्य अवतार हैग्रीव को मारने के लिए, जो हैग्रीव नामक असुर था जिसने सारे वेदों को चुरा लिया था, ब्रह्मा जी के मुख से जो प्रकट हुआ वेद, उसको हैग्रीव नामक असुर ने चुरा लिया। इसलिए भगवान ने मछली का रूप धारण करके उस असुर को मारकर वेदों को बचाया। बोलते हैं, तत्र राजा ऋषि कश्चित नामना सत्यव्रतो महान नारायणो परो अतपः तपः स सलीलासनम। चक्षुष मनवंतर में सत्यव्रत नाम का एक महान राजा हुआ जो भगवान का बड़ा भक्त था। उसने केवल जल पान के द्वारा जीवन को बनाए रखकर तपस्या की। क्या बता रहे हैं कि चाक्षुष मनवंतर में सत्यव्रत नामक एक महान राजा हुए जो भगवान के महान भक्त थे। उन्होंने बस जल पान मतलब जल पी करके अपने जीवन को धारण करके और दिव्य तपस्याएं किया। बोलते हैं, भगवान ने वेदों को बचाने के लिए एक बार स्वयंभू मनु के शुरू में मछली का रूप धारण किया और दोबारा चक्षुष मनवंतर में केवल सत्यव्रत नामक महान राजा पर कृपा करने के लिए मछली का रूप धारण किया। जिस प्रकार बराह के दो अवतार हुए उसी प्रकार मछली के भी दो अवतार हुए। भगवान ने एक मत्स्य अवतार में हैग्रीव को मारकर वेदों की रक्षा करने के लिए धारण किया और दूसरा अवतार राजा सत्यव्रत पर कृपा करने के लिए किया। तो भगवान ने दो मत्स्य अवतार लिया। पहले मत्स्य अवतार में भगवान ने हैग्रीव नामक असुर को मार करके वेदों की रक्षा की। दूसरे मत्स्य अवतार में भगवान ने राजा सत्यव्रत पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए। इस कल्प में राजा सत्यव्रत बाद में सूर्यलोक के राजा विवस्वान का पुत्र बना और श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुआ। भगवान की कृपा से उसे मनु का पद प्राप्त हुआ। तो जो ये राजा सत्यव्रत थे, ये सूर्यलोक के राजा विवस्वान के पुत्र बने इस कल्प के बाद में। जो कल्प चल रहा है, इस कल्प के बाद में ये सत्यव्रत सूर्यलोक के राजा विवस्वान का पुत्र बनेंगे और श्राद्ध देव के नाम से विख्यात होंगे। भगवान की कृपा से उन्हें आगे मनु का पद मिलेगा जब कल्प शुरू होता है। ठीक है ना। तो कल्प शुरू होने से अनेक मनु को हायर किया जाता है। एक मनु होते हैं जो हर एक कल्प के एक मनु होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे प्रशासन को संभालने वाले बहुत सारे देवी देवता होते हैं। ठीक है। जैसे सूर्य एक पोस्ट है, सूर्य के पोस्ट पर एक विवस्वान मुनि काम करते हैं। इसी तरह हवा के देवता हैं, अग्नि के देवता हैं, वायु के देवता हैं, जल के देवता हैं, सूर्य के देवता। तो इस तरह से बहुत सारे पोस्ट होते हैं जिस पर देवी देवता हायर किए जाते हैं। जब सृष्टि क्रिएशन होता है, सृष्टि का प्रलय होने के बाद फिर से जब सृष्टि का निर्माण होता है, नए कल्प की शुरुआत होती है, तो इस तरह एक मनु हायर किए जाते हैं और मनु के अंडर में बहुत सारे प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं जो देवता हायर किए जाते हैं उस पोस्ट पर।
बोलते हैं एकदा कृतमालायां पूर्वतो जलतर्पणम तस्या अंजुलि दक्के काचित क्षपेय काव्य पद्यतः। एक दिन जब राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी के तट पर जल का तर्पण करके तपस्या कर रहे थे, तब उनकी अंजुलि के जल में एक छोटी सी मछली प्रकट हो गई। तो ये स्टोरी शुरू होती है कि एक दिन राजा सत्यव्रत जो थे कृतमाला नदी के तट पर जाकर और जल तर्पण कर रहे थे, मतलब अंजुलि में जल उठाते और क्या करते, नदी में डालते। जैसे हम लोग तर्पण करते हैं ना सूर्य देव को या किसी को जल चढ़ाते हैं, तो नदी से जल उठाते हैं और हाथ में, और उसी जल में ही उसको विसर्जित करते हैं हाथ की सहायता से। उसी तरह राजा सत्यव्रत ने कृतमाला नदी के तट पर जल का तर्पण करके तपस्या शुरू किया। उनकी अंजुलि के जल में एक छोटी सी मछली प्रकट हो गई। सत्यव्रतो अंजलि गताम सह तोयेन भारत उत्सर्जम नदी तोये अस्फरी द्रविणेश्वर। किंतु मछली एक ही रात में इतनी बड़ी हो गई कि उसे उस जलपात्र में अपना शरीर उधर उधर घुमाने में कठिनाई होने लगी। आगे बता रहा कि हे व्रतवंशी राजा परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि के जल के साथ उस मछली को नदी के जल में फेंक दिया। कि जो अंजलि में मछली आई तो उसको नदी के जल में उन्होंने फेंक दिया। उस बेचारी छोटी मछली ने अत्यंत कृपालु राजा सत्यव्रत से करुणापूर्वक स्वर में कहा। तो मछली बोलने लगती है। करुणापूर्वक स्वर में क्या बोलती है, हे दीनों के रक्षक राजा, आप मुझे नहीं नदी के जल में क्यों फेंक रहे हैं जहां पर अन्य जलचर हैं जो मुझे मार सकते हैं। मैं इनसे भयभीत हूं। इस तरह से वो मछली बोलने लगती है सत्यव्रत मुनि से, सत्यव्रत राजा से। बोलते हैं, मत्स्य पुराण में कहा गया कि अनंतम शक्ति भगवान मत्स्य रूपी जनार्दनम क्रीडार्थम याचयामासम स्वयं सत्यव्रतम नृपम। भगवान में अनंत शक्ति होती है, फिर भी उन्होंने अपने मत्स्य रूप की लीलाओं में सत्यव्रत से रक्षा की याचना किया। तो उस मत्स्य रूप में जो भगवान प्रकट हुए थे छोटी मछली के रूप में, वो सत्यव्रत राजा से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी रक्षा करें। बोलते हैं राजा सत्यव्रत ने यह ना जानते हुए कि यह मछली भगवान है, अपने प्रसन्नता के लिए सहर्ष उस मछली को संरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया। उस मछली के रिक्वेस्ट पर सत्यव्रत मुनि ने यह निर्णय लिया कि मैं इस मछली की रक्षा करूंगा, इसको संरक्षण प्रदान करूंगा, क्योंकि ये मुझसे संरक्षण के लिए याचना कर रही है। यहाँ पर बिना जाने भगवान की सेवा करने का दृष्टांत प्रस्तुत हुआ है। ऐसी सेवा अज्ञात स्वीकृति कहलाती है। राजा सत्यव्रत ने अपनी दया दिखाने की चाही, उसे पता न था कि यह मछली भगवान विष्णु है। ऐसी अज्ञात भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान की सेवा चाहे ज्ञात भाव से हो या अज्ञात, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इस तरह से वो मछली राजा सत्यव्रत से प्रार्थना करती है कि हे राजा, हमें हमारी रक्षा करें। और राजा को दया आ जाती है। उस मछली रक्षा करने के लिए वो वचनबद्ध होते हैं। बोलते हैं, तस्या दीनतरम वाक्यम माँ श्रुत्यम स महीपति कलशापसु निधाएनम दयालु निंद्य आश्रमम। उस मछली के कारुणिक शब्दों से प्रभावित होकर उस दयालु राजा ने उस मछली को एक जलपात्र में रख लिया और उसे अपने घर ले आए। तो राजा नदी में जो उनके अंजलि में जो मछली आई, उसके कारुणिक पुकार को सुनकर राजा को दया आया और उस मछली को एक जलपात्र में रखकर अपने घर ले आए। सातु तत्रे कारेण क रात्रिण वर्धमाना कमंडलो अलब्ध्वा मावकाशं वा इदमाहम महीपतिम। किंतु मछली एक ही रात में इतनी बड़ी हो गई कि उसे उस जलपात्र में अपना शरीर इधर उधर घुमाने में कठिनाई होने लगी। तब उसने राजा से इस प्रकार कहा। अब राजा ने उस मछली को एक जलपात्र में रखा, लेकिन वो रात भर में इतनी बड़ी हो गई कि उसमें उसका शरीर उधर उधर घूमने में कठिनाई होती थी। उसने क्या बोला, नाहम कमंडलु वा इसमें कृच्छम वस्तु मिमोह से कल्पयोकम विपुले यत्राहम निवसे सुखम। हे राजा, हे मेरे प्रिय राजा, मैं इस जलपात्र में इतनी कठिनाई से रहना पसंद नहीं करती हूँ। कृपया करके इससे अच्छा जलाशय ढूंढे जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। तो मछली राजा प्रियव्रत उनसे बोलती है सत्यव्रत से कि हे राजा सत्यव्रत, मैं इस जलपात्र में अपने को सुरक्षित अनुभव नहीं कर रही हूँ। आप मुझे कोई अच्छे जलाशय ढूंढें जहां पर मैं सुखपूर्वक निवास कर सकूं।
स एना ततम आदायम न्याधो दोद्यत उनुचदे तत्रम क्षिप्ता मुहूर्तेन हस्त तत्रय वर्धत। तत्पश्चात राजा ने उस मछली को जलपात्र से निकालकर एक बड़े विशाल कुएं में डाल दिया, किंतु वह मछली एक क्षण में ही बढ़कर 3 हाथ की हो गई। तो उस कुएं में डाला राजा सत्यव्रत ने, तो उस कुएं में 3 हाथ की हो गई वो। तब मछली ने कहा, हे राजन, यह जलाशय मेरे सुख में निवास के लिए उपयुक्त नहीं है। कृपया और अधिक विस्तृत जलाशय प्रदान करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में आई हूं। तो राजा से फिर विनती करती हो मछली कि हे राजा, मैं इस जलाशय में भी सुखपूर्वक निवास नहीं कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। आप कोई विस्तृत जलाशय प्रदान करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में आई हूँ। ततम आदाय स्वराज्ञा क्षिप्ता राजन्य सरोवरे तदा वृत्त्यात्मना सोयम महामीनो अंत वर्धत। हे राजा परीक्षित, राजा ने उस मछली को कुएं से निकालकर और एक झील में डाल दिया, किंतु जब वो उस मछली के ने जल के विस्तार से भी अधिक विशाल रूप धारण कर लिया। अब उस कुएं से निकालकर सत्यव्रत राजा ने उसको एक विशाल झील में डाल दिया। ने तन्मे स्व तय राजन नुकदक्य सलिलोक स निधेयी रक्षा योगेन हृदय मामा विदासिनी। तब मछली ने कहा, हे राजन, मैं विराट जलचर हूं और यह जल मेरे लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। अब कृपया करके मुझे बचाने का कोई दूसरा उपाय ढूंढ निकालिए। अच्छा हो कि यदि आप मुझे ऐसी झील के जल में रखें जो कभी ना घटे। तो राजा से फिर रिक्वेस्ट करने लगती है मछली कि आप मुझे किसी दूसरी झील में ले जाएं, जहां का जिस झील का जल ना घटे कभी। ऐसी झील को हमें प्रदान करें। आगे इस प्रकार प्रार्थना करती है। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर राजा सत्यव्रत ने उस मछली को जल के सबसे बड़े आगार में ले ले आए, किंतु जब वह भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ, तो राजा ने अंत में उस मछली को समुद्र में डाल दिया। तो वो मछली को पहले झील में डाले, वो झील भी छोटा पड़ गया। तो अंत में क्या करते हैं, उस मछली को समुद्र में ले जाकर डाल देते हैं। बोलते हैं, क्षिप्त माणस्य तद माहिद्यमिहम मां मकरादयम अनंत्य य बलि वीरम मां नोहे जष्टु मरहसी। समुद्र में फेंके जाते समय मछली ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे वीर, इस जल में अत्यंत शक्तिशाली एवं घातक मगर हैं जो मुझे खा जाएंगे, अतएव तुम मुझे इस स्थान में मत डालो। अब वो सत्यव्रत राजा से बोलती है कि इस समुद्र में अनेक घातक मगर हैं, मगरमच्छ हैं जो मुझे खा जाएंगे, अतएव आप मुझे इस स्थान पर मत डालिए। मत्स्य रूप भगवान ने इस मधुर वचनों को सुनकर मोहित हुए राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? आप तो हम सबको मोहित कर रहे हैं। तो सत्यव्रत राजा ने पूछा कि हे मत्स्य भगवान, उस मछली की बातों को सुनकर राजा मोहित हो गए। और राजा ने पूछा कि आप कौन हैं जो आप अपनी बातों से हमें सबको मोहित कर रहे हैं। नेवम वीर्यो जलोचरो दृष्टो अस्माभि श्रुतो अपिवा यो भवान योजन सत्तम महाभिव्यानसे सरम। हे प्रभु, एक ही दिन में आपने अपना विस्तार सैकड़ों मील तक करके नदी तथा समुद्र के जल को आच्छादित कर दिया है। इससे पहले मैंने न तो ऐसा जलचर पशु देखा था, न ही सुना था। तो इस प्रकार राजा सत्यव्रत ने कहा कि हे प्रभु, एक ही दिन में आपने अपना विस्तार सैकड़ों मील तक करके नदी और समुद्र के जल को आच्छादित कर लिया है। ऐसा मैंने जलचर पशु आज तक नहीं देखा था, न सुना था इसके बारे में। बोलते हैं, नूनम तुम भगवान साक्षात हरि नारायणो अव्ययम अनुग्रहाय भूतानाम धस्य रूपम जलोकशाम। हे प्रभु, आप निश्चय ही अव्यय भगवान नारायण अर्थात श्री हरि हैं। आपने जीवों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए अब जलचर का स्वरूप धारण किया है। तो उस राजा ने बोला, सत्यव्रत राजा ने, कि आप निश्चित रूप से भगवान नारायण या हरि हैं। आपने जीवों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही एक जलचर मछली के रूप स्वरूप को धारण किया है। नमस्ते पुरुष श्रेष्ठम स्थित उत्पत्ति ऐश्वरम भक्तानां न प्रपन्नानां मुख्यो आत्मा गति विभूम। हे प्रभु, हे सृष्टि पालन और संहार के स्वामी, हे भोक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु, आप हम जैसे शरणागत भक्तों के पथ प्रदर्शक तथा गंतव्य हैं, अतएव मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। अब सत्यव्रत मुनि उस मछली के कार्य को देखकर भगवान उस मछली से प्रार्थना करने लगते कि आप निश्चित रूप से सृष्टि पालन और संहार के स्वामी हैं। हे भोक्ताओं में श्रेष्ठ आप भगवान विष्णु हैं। आप हम जैसे शरणागत भक्तों के पथ प्रदर्शक और गंतव्य हैं।
इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। सर्वे लीलावतारस्ते भूतानां भूति हेतवः ज्ञातुमिच्छा मयो रूपम यदर्थम भवताम धृतम। आपकी सारी लीलाएं और अवतार निश्चय ही समस्त जीवों के कल्याण के लिए होता है। अतएव हे प्रभु, मैं वह प्रयोजन जानना चाहता हूँ जिसके लिए आपने यह मत्स्य रूप धारण किया है। तो सत्यव्रत राजा ने बोला कि हे प्रभु, आपके इस अवतार का क्या प्रयोजन है? आपने ये मत्स्य रूप क्यों धारण किया है? इस अवतार का क्या प्रयोजन है? आप मुझे इसका प्रयोजन बताइए। न ते अरविंदाक्ष पदोपसर्पणम मृषा भवे सर्वसुहृद प्रियात्मनः एथे तरेषां पृथगात्म मनासताम मदीदृशो यद्य पुरा अद्भुतम ही न। हे कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले प्रभु, देहात्म बुद्धि वाले देवताओं की पूजा सभी तरह से व्यर्थ है, क्योंकि आप हर एक के परम पूज्य मित्र और प्रियतम परमात्मा हैं। अतएव आपके चरण कमलों की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, इसलिए आपने मछली का रूप दिखलाया है। तो इस तरह से सत्यव्रत मुनि उस मत्स्य रूप धारण किए हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले प्रभु, देहात्म बुद्धि वाले देवताओं की पूजा सभी तरह से व्यर्थ है। जो देहात्म बुद्धि वाले देवता होते हैं, उनकी पूजा करना व्यक्ति के लिए व्यर्थ होता है। ठीक है ना? क्योंकि आप हर एक के परम मित्र और प्रियतम परमात्मा हैं, अतएव आपके चरण कमलों की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, इसलिए आपने मछली का रूप धारण करा है। बोलते हैं इंद्र चंद्र सूर्य जैसे देवता सामान्य जीव हैं जो भगवान के विभिन्न अंश हैं। भगवान ने जीवों के माध्यम से अपना विस्तार करते हैं, और उनके साकार विष्णु तत्व रूप सभी आध्यात्मिक हैं, स्वांश कहलाते हैं। किंतु सारे जीव जो उनसे पृथक हैं, उनके विभिन्न अंश कहलाते हैं। तो जो देवी देवता भी हैं, वो सामान्य जीव की कैटेगरी में आते हैं। समझ रहे बात को? वो भगवान के विभिन्न अंश हैं। भगवान वो इस सृष्टि का क्या करते हैं, उनसे मैनेजमेंट कराते हैं। कुछ विभिन्नांश रूप आध्यात्मिक होते हैं, कुछ पदार्थ तथा आत्मा के सम्मिलित रूप होते हैं। इस तरह बद्ध जीवात्मा भौतिक शक्ति के निमित्त अपनी बाह्य शरीरों में भिन्न भिन्न रूपों में आती है। इस तरह स्वर्ग में रहने वाले देवता तथा अधोलोक रहने वाले जीव सामान्य प्रकृति वाले होते हैं। फिर भी इस लोक के मनुष्य कभी कभी स्वर्ग लोक के देवताओं की पूजा करने के लिए लालायित होते हैं। ऐसी पूजा अस्थायी होती है। तो इस प्रकार भगवान ही अपना विभिन्नांश रूप धारण करके अलग अलग देवताओं के रूप में आते हैं और इस सृष्टि का क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। आगे श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इत्ति ब्रुवाण निरपति जगतपतिम सत्य व्रतस्य मतस्य वपुर्य युगक्षये बिहर्तु कामा प्रलयाव वे अब्रवीत चिकीर्षु रेकांत जन प्रिया प्रियम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार कहा, तो अपने भक्तों को लाभ पहुंचाने तथा बाढ़ के जल से अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए युग के अंत में मछली का रूप धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। तो बता रहे हैं कि जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार भगवान से प्रार्थना किया, तो बता रहे हैं कि भक्त को लाभ पहुंचाने और बाढ़ के जल में अपनी आनंदमय लीलाओं को करने के लिए भगवान ने मछली का रूप धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो थे, उन्होंने अब उत्तर देना शुरू किया। क्या उत्तर दिया उन्होंने? श्री भगवान उवाच सप्तमे हत ना ध्रुवम महे एन अरिंदरम निमक्ष अप्याप्य बोधो त्रैलोक्य भुवाद वादिकम। भगवान ने कहा, हे शत्रुओं को दमन कर सकने वाले राजन, आज से 7वें दिन भू भुआ और स्व, ये तीनों लोकों में बाढ़ के जल में डूब जाएंगे। मतलब तीनों लोग जो हैं, भूर भुआ और स्व, तीनों लोग बाढ़ के जल में डूब जाएंगे। अब क्या होगा? त्रैलोक्या लीलया मानायम सर्वता अवाप्सि वेतराम उपस्था यति नौकाचित द्विशाला त्वाम मयरिताम। जब तीनों लोग जल में डूब जाएंगे, तो मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नाव तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। हे राजन, तत्पश्चात तुम सभी तरह की औषधि एवं बीज एकत्रित करके उसे उस विशाल नाव पर लाद देना। जब सप्तऋषि समेत एक सभी प्रकार के जीवों से घिरकर तुम उस नाव में चढ़ोगे और बिना किसी खिन्नता के तुम अपने संगियों सहित बाढ़ के समुद्र में सुगमता से विचरण करोगे, और उस समय महान ऋषियों का तेज ही एकमात्र प्रकाश होगा। कि सारा संसार जो है, भू वो और स्व, तीनों लोग जो है जल में डूब जाएगा। उस समय तुम क्या करना, एक नाव तुम्हारे पास आएगी, तुम सारे औषधियों और एवं बीजों को एकत्रित करके उस विशाल नाव पर लाद देना। और तब सप्तऋषियों समेत सभी जीवों के
से घिर कर तुम उस नाव पर चढ़ोगे और बिना किसी खिन्नता के अपने संगियों सहित बाढ़ के समुद्र में सुगमता से विचरण करोगे। उस महान ऋषियों के तेज से पूरा जो है आसपास का वातावरण प्रकाशित होता रहेगा। तब ज्यों ही नाव तेज हवा में डगमगाने लगेगी, तुम उसे महान सर्प वासुकी के द्वारा मेरे सिंग में बांध देना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही उपस्थित रहूंगा। हे राजन, नाव में बैठे तुम्हें और सारे ऋषियों को खींचते हुए प्रलय जल में मैं तब तक विचरण करूंगा जब तक ब्रह्मा की शयन रात्रि समाप्त नहीं हो जाती है। इस तरह से वो मछली ने आदेश दिया राजा सत्यव्रत मुनि को, सत्यव्रत राजा को। बोलते हैं, एक विशाल प्रलय वास्तव में ब्रह्मा की रात्रि में नहीं अपितु उनके दिन में के समय ही हुई थी, क्योंकि यह घटना चाक्षुष मनु के काल में घटी हुई थी। ब्रह्मा जब सोने चले जाते हैं तब उनकी रात्रि होती है, किंतु दिन के समय 14 मनु रहते हैं, जिनमें से चाक्षुष मनु हैं। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं कि यद्यपि ब्रह्मा के लिए दिन था, किंतु भगवान की परम इच्छा से उन्हें कुछ समय के लिए नींद आ गई। यह थोड़ा सा समय ब्रह्मा की रात्रि माना जाता है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवतामृत में इसकी विस्तार से विवेचना करते हैं, जिसका सारांश इस प्रकार है कि अगस्त मुनि के श्राप के कारण स्वयंभू मनु के काल में प्रलय हुआ। इस प्रलय का वर्णन मत्स्य पुराण में पाया जाता है। भगवान की इच्छानुसार चाक्षुष मनु के समय में अकस्मात एक दूसरी भी प्रलय हुई। इसका वर्णन मार्कंडेय ऋषि ने विष्णु धर्मोत्तर में किया है। मनु के काल की समाप्ति पर प्रलय आवश्यक नहीं होता, किंतु चाक्षुष मनवंतर के अंत में भगवान ने अपनी माया से सत्यव्रत को प्रलय का प्रभाव दिखलाना चाहा। तो ये सत्यव्रत राजा को प्रलय का प्रभाव दिखाने के लिए भगवान ने चाक्षुष मनवंतर में ये मत्स्य अवतार लिया भगवान ने, और सारे वेदों की रक्षा किया। बोलते हैं श्रील श्रीधर स्वामी ने इस में सहमति दिखाई है। लघु भागवतामृत में कहा गया कि मध्य मनवंतरे एवं मुने सापान मनु प्रतिम प्रलयो असो बभूवेति पुराणे क्वचिद यते अयम अकस्माको जातम चाक्षुष शयांतरे मनु प्रलय पद्मनाभस्य लील एति च कुत्राचितम सर्वमन्वन्तरे स्यान्ते प्रलयो निश्चितं भवेत् विष्णु धर्मोत्तर तवेदं मार्कण्डेयं भासितं मनोरन्ते लयो नास्ति मनेवे अदर्शित मायया विष्णुनेति ब्रुवाणेस्तु स्वामी भीनेश मन्यते। आगे बता रहे हैं कि मदीयम महिमानम च परम ब्रह्मेति शाब्दितम वेतस्य अनुगृहीतम मे संप्रश्ने विवृतम हृदि। मैं तुम्हें ठीक से सलाह दूंगा और तुम्हारे पक्ष पक्ष भी लूंगा। मुझे परम ब्रह्म की महिमाओं के विषय में तुम्हारी जिज्ञासाओं के कारण हर बात तुम्हारे हृदय के भीतर प्रकट होगी। इस तरह तुम मेरे विषय में सब कुछ जान लोगे। इस प्रकार उस मत्स्य अवतार ने भगवान को जो है राजा सत्यव्रत को बहुत सारे बातें बताई कि मैं तुम्हें ठीक से सलाह दूंगा और तुम्हारा पक्ष भी लूंगा। तुम मुझे परम ब्रह्म की महिमाओं के विषय में तुम्हारी जिज्ञासाओं के कारण हर बात तुम्हारे हृदय में प्रकट होता रहेगा, और इस तरह तुम मेरे विषय में सब कुछ जान लोगे। राजा को इस प्रकार आदेश देने के बाद भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए, और तब राजा सत्यव्रत उस काल की प्रतीक्षा करने लगे जिसका आदेश भगवान ने दिया था कि जल्द ही कुछ दिनों में 7 दिनों के अंदर क्या होगा, प्रलय के जल से भू भू और स्व तीनों लोग डूब जाएंगे। और तुम क्या करना फिर उस समय, सारे जितने भी औषधियां हैं और बीज रूप में हैं सबको एक नाव पर लादना। उस नाव को मेरे नथनों से, मतलब भगवान जो मत्स्य अवतार लिया था उसमें भगवान के सिंह थे, एक मछली का सिंह भी होता है, तो उस सिंह में तुम क्या करना, उस नाव को बांध देना और भगवान उसको खींचते हुए जल के बाहर से जल में उस प्रलय के जल से उसको बाहर निकालेंगे। इस प्रकार राजा सत्यव्रत ने अब प्रतीक्षा करना